हेलो मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम मंसूर राजावत है और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एनएसए रैंकर्स के यूट्यूब चैनल पे। और आप जानते हो कि अपनी रीजन की क्लासें जो चल रही हैं उसमें 30 मिनट का शो चल रहा है और उसी में धीरे धीरे हम कड़ी को आगे जोड़ते हुए जा रहे हैं। और इसमें कुछ क्लासेस आपकी पहले से ही आ चुकी हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आप आने वाले एग्जाम्स के लिए अपने फोकस से क्या कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, अपना टारगेट बना के अपने एक स्ट्रेटजी के साथ में क्या कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। तो उसी स्ट्रेटजी को एक अच्छा पॉइंट देते हुए और उसे पीक पर ले जाते हुए हमारी जो प्रैक्टिस की सीरीज है जो हमने स्टार्ट की है। अच्छा, एक चीज याद रखना, थोड़ा सा यहाँ पे जो अपन लेने वाले हैं वो प्रैक्टिस ही ले रहे हैं। स्टार्टिंग से हमने क्या लिया है, प्रैक्टिस ही ली है। तो प्रैक्टिस में जब आप बेसिक कर लोगे उसके बाद में प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाइए। जब आप इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करोगे, आप हम ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, 20 to 25 मिनट्स के बीच में आपके उतने क्वेश्चंस कर लेते हैं जितने की ना तो ज्यादा आपका टाइम वेस्ट हो रहा है उसमें, और अच्छे से क्या हो रहा है, आपका रिवीजन हो रहा है। तो एक कोट से स्टार्ट करते हैं अपन आज की क्लास को। हाँ, मजरूह सुल्तानपुरी का एक कोट है कि मैं अकेला ही चला था, जाने दे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। अक्सर होता क्या है कि जब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, धीरे धीरे आपके घर वाले साथ देते हैं, धीरे धीरे टाइम आगे बढ़ता हुआ जाएगा। और कभी कभी क्या होता है कि हम एक ऐसे मोड पे भी आ जाते हैं जहाँ पे हमारे साथ में कोई होता नहीं है। तो उस जगह पे जब हम अकेले खड़े होते हैं तो हमारी जो एजुकेशन है, हम जो पढ़ रहे हैं, हमारी जो सीखी हुई चीजें हैं वो हमारे काम आती हैं। और हमारा जो स्ट्रगल है वो थोड़ा सा उस टाइम पे जाके पीक पे पहुंच जाता है, क्योंकि हमारे साथ खड़े होने वाले बहुत कम होते हैं। लेकिन इसमें है क्या कि जैसे जैसे हम मंजिल के पास पहुंचते जाएंगे और जब मंजिल पे पहुंचोगे उस दिन आपके साथ में बहुत सारे लोग खड़े होंगे आपके साथ में। तो कुल मिला के है कि जब आप अपने स्ट्रगल वाले सेक्शन में चल रहे हैं, स्ट्रगल वाले पीरियड्स में चल रहे हैं, तो उस टाइम पे थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा, क्योंकि लोग वहां पे साथ नहीं देते जब आपको जरूरत होती है। मोस्टली जब आपको जरूरत हो वहां पे लोग साथ दे रहे हैं, मतलब वो आपके बहुत ही भरोसेमंद लोग हैं। लेकिन धीरे धीरे जब आप सक्सेस होते जाओगे तो आपसे काफी सारे लोग क्या होते जाएंगे, जुड़ते हुए जाएंगे। ओके, तो अपन चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे, एक अच्छे से मोटिवेशन के साथ में। आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने है और आज थोड़ा सा जल्दी क्वेश्चंस का आंसर देंगे। आज की लास्ट क्लास रखेंगे इसकी इसकी क्लासिफिकेशन वाली, अल्फाबेट की। तो आपको बताना है कि एम एस यू क्यू और डी में अलग क्या है। मैंने यहाँ ऑप्शन ए बी सी डी नहीं लिखे हैं क्योंकि ये अपने आप में क्या है, ए बी सी डी है, तो फिर वो ऑड लगता है थोड़ा सा। ओके, तो एम एस यू क्यू और डी में अपन 20 सेकेंड्स रखेंगे हर एक क्वेश्चन के लिए। 20 सेकंड से ज्यादा नहीं आज, क्योंकि इतने का ही टाइम सही है इन क्वेश्चंस के लिए। तो करते हैं स्टार्ट। वैसे ज्यादा कठिन नहीं है, उम्मीद करता हूँ कि आंसर आ गया होगा। चलो, इसके लिए इतना ही क्योंकि पहले टाइम निकल गया था। देखो यहाँ पे एक तो आप देखोगे कि यहाँ पे हम इसे स्वर भी कह सकते हैं। एक तरीके से हमारे लिए स्वर भी हो सकता है, क्योंकि एम एस क्यू और डी सभी क्या होते हैं, व्यंजन। तो एक तरीके से हमारा यू अलग हो जाएगा। लेकिन एक और तरीके से देखो तो देखो यहाँ पे, वैसे होना तो नहीं चाहिए बट इसमें फिट बैठता है। 13, 19, 21, 17 और 4। तो यहाँ पे जो आंसर माना गया था एसएससी के द्वारा वो डी को माना गया था सम संख्या के ऊपर। हालांकि मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर हम ऑप्शन नंबर डी को हटा दें यहाँ से, तो यहाँ पे जब आपके लिए अलग होगा तो आंसर क्या होना चाहिए, यू अलग होना चाहिए। ओके, लेकिन अभी के लिए जब ऐसा ऑप्शन 5 तो नहीं आएंगे, आपके लिए 4 ही ऑप्शन आएंगे, तो हमारे लिए अलग क्या है, यू है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं बिना किसी देरी के। टाइमर स्टार्ट करते हैं। 20 सेकेंड हैं आपके पास में। आपको अलग बताना है एफ एच के एम पी आर सी ई जे और एम में अलग क्या है। और थोड़ा सा कोशिश किया करो कि टाइम से पहले ही आपका आंसर आए, क्योंकि वहां पे मेन चीज क्या होगी, आपकी टाइमिंग। आपको टाइमिंग इंक्रीज करनी, थोड़ा सा जल्दी सॉल्व करना है सेक्शन को। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमें लगता है कि 6+2 6 और 2 8 होते हैं, 11 और 2 13 होते हैं। पहले से दूसरे पे जाने के लिए प्लस 2 ऐड कर रहा है। 16 से 18 पे जाने के लिए भी 2 ऐड कर रहा है। 3 से 5 पे जाने के लिए भी कितना ऐड कर रहा है, 2 ऐड कर रहा है। लेकिन ये 10 नंबर पे आता है, ये 13 पे आता है, यहाँ कितने जोड़ रहा है, 3। तो बताओ क्या अलग होना चाहिए, अलग हमारा होना चाहिए ऑप्शन नंबर लास्ट, क्योंकि बाकी के सारे ऑप्शन में वो +2 जोड़ रहा है, जबकि लास्ट ऑप्शन में उसके द्वारा जोड़ी गई संख्या कितनी है, 3 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। यू एक्स बी ई जी जे
के ओ और एन क्यू में अलग क्या है? तो चलते हैं सॉल्यूशन पे, बताइए। देखो 21 से 24 ये चैप्टर मेन डिपेंड करता है आपकी एबीसीडी जो आपकी नंबरिंग्स होती हैं उन पे। अगर आपको वो अच्छी तरीके से याद है तो आंसर निकालने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 21 से 24 24 पे आओगे तो आप +3 करोगे, 2 से 5 +3, 7 से 10 +3, 11 से 15 यहाँ पे क्या आ गया +7, तो डेफिनेटली हमारा अलग क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी अलग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 जोड़ रहा है। जबकि 14 से 17 पे जाओगे तो यहाँ पे भी कितना जोड़ रखा है उसने, 3 जोड़ रखा है। ओके, तो हमारे लिए ऑप्शन अलग कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि बाकी के सारे ऑप्शंस में 3 जोड़ के, फर्स्ट में 3 जोड़ के सेकंड लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ओ एम क्यू एच एफ जी टी पी आर टी आर वी वी टी एक्स, वही प्लस माइनस चेक करके देखिए आप। चलिए बताइए, 15 से 13 -के 2। अब पहले अक्षर को चेक करके देखते हैं, शायद इससे ही हमारा आंसर आ जाए। 8 से 6 -के 2, 20 से 16, यहाँ -के 4 कर दिया इसने। कन्फर्म है कि जब दो में समानता है तो ये अलग होना है, बाकी चेक भी कर सकते हो। देखो 20 से 18 पे गया है -के 2, 22 से 20 पे गया है -के 2, तो हमारे लिए हमारा आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि पहले से दूसरे अक्षर पे जाने के लिए ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, डी ऑप्शन और ई ऑप्शन में +2 कर रहा है, सॉरी -2 कर रहा है, लेकिन यहाँ पे -के 4 किए गए हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। एन पी क्यू एच जे के टी वी डब्ल्यू सी ई एफ एंड सी एम ओ, ये सी एम ओ नहीं है, ये एल एम ओ करना है इसे, ठीक है। एल एम और ओ है, लास्ट वाला ऑप्शन क्या है, एल एम और ओ। वैसे तो देख ये बता सकते हो आप, 12 और 1 13, देखो हो गया टाइम। बताइए, 14 और 2 16 होते हैं, 8 और 2 10 होते हैं, 20 और 2 22 होते हैं, 3 और 2 कितने होते हैं, 5। लेकिन ये तो लगातार हैं भाई, एल के बाद में जस्ट बाद में क्या आता है, एम आता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं हम, करिए, 30 सेकेंड से आपके पास में। GIJK DFGH CEFG ABCD JLM और N। तो ठीक है, टाइम हो चुका है, करते हैं अपन क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए जरा, देखो 7 और 2 9 और 1 10 और 1 11, यहाँ तो +2 है, फिर +1 है और +1 है, 4 और 2 6, FGH ये तीनों लगातार, EFG लगातार, BCD लगातार, LMN भी क्या है लगातार, उनमें तो कोई दिक्कत है नहीं, लास्ट वाले तो सेम ही है। 10 और 2 12 +2, ए से बी ये चारों कैसे लगा, ये चारों ही लगातार दे रखे हैं, इसीलिए देखो 3 और 2 5, पहले से दूसरे पे जाने के लिए 2 ऐड कर रहा है, जो कि कौन से में फॉलो नहीं हो रहा है, हमारे ऑप्शन नंबर डी में फॉलो नहीं हो रहा है। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 6 का, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होना चाहिए अपना ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर आप अल्फाबेट्स को फॉलो करते हो तो थोड़ा सा माइंड लगेगा आपका, बाकी उतना कठिन भी नहीं है, अगर आप पहले से प्रैक्टिस कर रहे हो तो ज्यादा कठिन नहीं लगेगा आपको। चलो देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे अभी तक के पहले क्वेश्चंस को देखें अपन, तो हमें साफ दिखता है कि यहाँ कोई फिक्स मीनिंग निकल के नहीं आ रहा था, या यहाँ कोई फिक्स मीनिंग निकल के नहीं आ रहा था, कोई अर्थ नहीं होता था। लेकिन
यहाँ पे पुट एंड आउल और आर इन सभी का क्या होता है, कुछ ना कुछ अर्थ होता है या नहीं होता है। ओके, तो चेक करिए पहले तो आप। चलो करते हैं, देखो इसमें जो लॉजिक है वो ये है कि ये देखो स्वर से स्टार्ट है, ये भी स्वर से स्टार्ट है, ये भी किससे स्टार्ट है, स्वर। स्वर तो हालांकि चारों में एक एक अवेलेबल है, लेकिन स्वर से स्टार्ट है ये तीन, तो अलग क्या है हमारा, पुट। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। FVIQMTVRYHEK। अच्छा, टाइमर स्टार्ट नहीं किया था, कोई दिक्कत नहीं। सारे क्वेश्चंस आपके एसएससी और रेलवे के हैं, तो मोस्टली क्या है उसी में ज़्यादातर ये क्वेश्चंस आते हैं। आपके जो कांस्टेबल वगैरह के पेपर होते हैं वो कई साल में एक बार होते हैं, तो उतने क्वेश्चन नहीं होते हैं अपने पास में। तो देखिए, FBI 6 से 2 पर गया, -4। 17 से 13, -4। 22 से 18, -4। लेकिन 8 से 5 जाना तो -3 हो गया, और जहां -3 हो गया वही हमारा जो लॉजिक है वो अलग आ गया, सेपरेट आ गया, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। हमारा क्वेश्चन है BCD NPR KLMPQ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल भी है। यहाँ तो आपके 10 सेकंड्स में ही आंसर आ जाना चाहिए। देखो, BCD लगातार है, KLM लगातार है, PQR भी कैसा है, लगातार। NPR लगातार नहीं है, NOP होता है, PQR होता है, तो यहाँ डिफरेंस था, तो अलग हो जाएगा आपका ये। चलो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ करिए। CJGHNKELIJQ और N। तो वही लॉजिक चेक करते हैं, देखो C 3 से 10 प्लस के 7, 5 से 12 प्लस के 7, 10 से 17 प्लस के 7, लेकिन 8 से 14 प्लस के 6। ऑप्शन नंबर बी हमारा कैसा हो जाएगा, अलग हो जाएगा। यहाँ पे ज्यादा दिक्कत नहीं थी, पहले अक्षर से ही हमारा आंसर, पहले 2 अक्षरों से ही हमारा आंसर आ गया कि 3 ऑप्शन में +7 कर रहा था, लेकिन एक ऑप्शन में क्या कर रहा है, प्लस के 6 कर रहा है। ओके, करिए नेक्स्ट को। इसमें भी थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। JOTOUTFEDDIN। वैसे ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ओके करते हैं, इतना ही काफी है टाइम। देखो JOT, अब अगर सीक्वेंस बनाओ तो 10 से 15 प्लस के 5, लेकिन ये प्लस के 6 हो गया, ये यहाँ पे तो -1 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, 4 से 9 प्लस के 5 हो गया। अब दो में +5 दिखता है, दो में अलग है, मतलब ये लॉजिक तो नहीं है। देखिए यहाँ लॉजिक क्या है कि यहाँ पे एक स्वर है, लेकिन यहाँ पे दो स्वर हैं, यहाँ पे एक है, यहाँ पे कितना है, एक। तो दो स्वर वाला ही हमारा आंसर हो जाएगा, वही कैसा है, अलग है। क्वेश्चन नंबर 11 का लॉजिक क्या है कि बाकी के अक्षरों में एक एक स्वर था, लेकिन बी ऑप्शन में कितने स्वर हैं, दो स्वर हैं, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। इसके लिए ज्यादा टाइम नहीं देंगे क्योंकि ये सिंपल है, देखते ही पता चल जाएगा आपको। ओके करते हैं सॉल्व। देखिए, देखो ABCDBCEF, हमें ये तो लगातार दिख रहे हैं। उसके बाद हम BCDDEF CDE FGH, यहाँ डी बीच में छोड़ा था, यहाँ पे ई छोड़ा था, यहाँ पे क्या छोड़ दिया था, सी छोड़ दिया था, लेकिन ये तो लगातार आ गए।
अब तुम पढ़ोगे, देखो बी सी ई लगातार नहीं है, सी डी एफ लगातार नहीं है, ए बी डी लगातार नहीं है, लेकिन ई एफ जी कैसे हैं लगातार। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। तो 12 तक पहुंच गए हैं हम, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। फिर से आपके पास में 20 सेकंड्स हैं, और ये क्वेश्चन कठिन नहीं है। आप अगर स्टार्टिंग वाली क्लास ली है जो मैंने समझाया था वहां पे, अगर वो लॉजिक फॉलो कर रहे हैं तब आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा आपका। ओके, तो देखो बताओ, के और पी, एम और एन, एच और आर, जी और टी। दोबारा से देखो, के और पी विपरीत होते हैं, एम और एन भी विपरीत होते हैं, अपोजिट होते हैं, जी और टी भी कैसे होते हैं, अपोजिट। लेकिन एच का उल्टा एस होता है और आर का उल्टा क्या होता है, आई। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा। यहाँ विपरीत अक्षर लिखे गए थे, के का उल्टा पी, एम का उल्टा एन, जी का उल्टा टी, एच और आर इस पे कैसे हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। 10 सेकंड से आपके पास में, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। चलो, साफ दिखता है, टी यू डी ई पी क्यू ये लगातार है, एम और ओ लगातार नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें ज्यादा नहीं था, इसलिए अपनी ज्यादा टाइम भी नहीं दी। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, 30 सेकंड से आपके पास में। वी डब्ल्यू वाई क्यू आर टी एल एम ओ जे के और एल, ध्यान से करिए। अगर पहले दो अक्षरों को आप ध्यान से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ देखो, वी और डब्ल्यू लगातार ही होते हैं, टी यू वी डब्ल्यू क्यू आर एल एम जे और के, ये तो लगातार हैं। डब्ल्यू एक्स वाई आर एस टी एम एन ओ के एल, अब ये तुम्हें लगातार देखेंगे, जे के एल। लेकिन अगर पूरे अक्षर को तुमने एक साथ पढ़ा होता तो देखना, जे के एल लगातार है, एल एम ओ लगातार नहीं, क्यू आर टी लगातार नहीं है, वी डब्ल्यू वाई तो अलग क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर लास्ट, डी ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। ये भी मतलब उतना कठिन तो नहीं है, बट मॉडरेट लेवल का है, हो जाएगा। लॉजिक तो वही है आपका, आपको पता है कि या तो डिफरेंस से आंसर आ रहा है, या फिर सीक्वेंस में भी चेक करने से कभी कभी आंसर आ जाता है। अभी तक के मोस्टली जो क्वेश्चंस हुए हैं वो सारे डिफरेंस से हो रहे हैं, और डिफरेंस तो सभी में लगा ही लगा है। कल के क्वेश्चन थोड़े से अलग थे, देखो, दो और 2 से 8 पर जाओगे प्लस 6 करोगे, यहाँ भी 4 से 10 प्लस 6 है, ये भी प्लस 6 है भाई, 19 से 25 प्लस 6 होता है। और ये 16 से 21 पे जाना तो प्लस के 5 रह गया, और प्लस 5 हो गया, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। आर एन जे एक्स टी पी एम आई ई जेड डब्ल्यू और आर। ओके, सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे 18 से 14 माइनस के 4, 24 से 20 माइनस के 4, 13 से 9 माइनस के 4, लेकिन 26 से 23 यहाँ पे क्या है, -3। पहले दो अक्षरों में जब आप पहले से दूसरे अक्षर पे जा रहे हैं तो पहले तीन ऑप्शन पे क्या दिखता है, -4, -4, -4, लेकिन लास्ट वाला जो ऑप्शन है उसमें क्या आ रहा है, -3 आ रहा है, तो हमारा अलग क्या हो जाएगा, यही वाला क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट। ओके चलो ठीक है, इतने ही क्वेश्चंस थे आज की क्लास में, तो आज की क्लास को एंड करते हैं। अब ये जो एनालॉजी और क्लासिफिकेशन वाला जो था, उसमें नंबर्स हमने कंप्लीट कर लिए थे, अल्फाबेट कंप्लीट हो गए हैं। अब इसमें शब्दों वाली बची है, जैसे जीके वाला जो सेक्शन आता है ना, कि जो न्यू दिल्ली है वो इंडिया में है, वैसे ही न्यूयॉर्क कहाँ पे है, तो वो यूएसए में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं ना आपसे, जैसे कि ए का संबंध शब्दों में, शब्दों में दे दें जैसे आपके लिए, कि भारत
का संबंध किससे? दिल्ली से, न्यू दिल्ली, ठीक है, वो शॉर्ट में लिख दिया मैंने। और तो बताओ पाकिस्तान का संबंध कैसे होगा? पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? तो ये वाले जो क्वेश्चन है वो अभी रह गए हैं शब्दों वाले। अब कल से जो क्लास कंटिन्यू करेंगे वो शब्दों वाली होगी। बाकी तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।